भ्रात है। बोलो दादाश्री। हे भ्रात है, अब हमें 12 वर्ष का वनवास और साथ में 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला है। हाँ दादाश्री। इसलिए भीम आप पंचाली समेत वन की ओर गमन करते हैं। चलो दादाश्री, वन की तरफ चलो। चलो भी कि कोई चलना, कि कोई चलना न जाने गवार, डगरिया सीधी श्रीमान राधेश्याम मौर्य, अमित मौर्य की तरफ से मुकेश मौर्य, ननक्य मौर्य, राजकिशोर मौर्य और आगे संजय मौर्य, यही के निवासी 20 रुपया चलते शेखर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या कहना चाहती हूँ? बहुत जोर प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ला के दो स्वामी। हे पंचाली, अब इस विकट जंगल में यहाँ जल कहाँ मिल सकता है? स्वामी बहुत जोर प्यास लगी है, कहीं से जल ला के दो स्वामी। आओ इस वृक्ष की छाया में बैठ जाओ। कहिए दादा। साली किस व्रत पे चढ़कर के देखो, इस जंगल में कोई तालाब अथवा सरोवर नजर आ रहा है। कुछ दिखाई पड़ा भैया? दादाश्री, यहाँ से 1 कोसों की दूरी पर एक वृक्षों का झुंड दिखाई दे रहा है। वहाँ पर कुछ पक्षीगण निवास कर रहे हैं। दादाश्री, वहाँ पर हो सकता है जल मिल जाए। दादाश्री से नीचे उतारो। जो आ गया है दादाश्री। कहिए दादाश्री, हमसे क्या कहना चाहते हो? यहाँ से चल करके 1 कोस की दूरी पर कुछ वृक्षों का झुंड दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ पक्षी के निवास करते हैं। हो सकता है वहाँ कोई तालाब हो या सरोवर हो। जाओ वहाँ से जल लेकर के आओ। जैसे क्या दादाश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जल्दी आना भैया, बहुत प्यासी है।
ये आगे श्रीमान वही राधेश्याम मौर्य, अमित मौर्य, मुकेश मौर्य, ननक्के मौर्य, राजकिशोर मौर्य और संजय मौर्य की तरफ से 20 रुपया इनाम चलते इसी पर 5 धन्यवाद। कि श्री राम जानकी पैठ है मेरे सिर पे श्री राम। मैं सरोवर के किनारे आ चुका हूँ, मुझे जल भर लेना चाहिए। नहीं, पहले मैं जल पीता हूँ, बाद में भर के ले जाता हूँ। जल पीने से पहले हमारे कुछ प्रश्न है, उन्हें उत्तर देना होगा। इसके बाद में जल को ग्रहण करना। जल पीने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? मैं यक्ष हूँ। यक्ष? हाँ, नहीं, पहले मैं जल पीता हूँ, बाद में तुम्हारे उत्तर का। अरे जो कोई इस प्रकार बिना उत्तर दे जल को ग्रहण करता हूँ मर जाता है। मेरा कहना मानो, मैं प्रश्न करूँ, उसका उत्तर दे दो, इसके बाद में जल पी लो। नहीं, पहले मैं जल पीता हूँ, बाद में तुम्हें उत्तर बताता हूँ। पियो पियो, देखो क्या दशा होती। पी तनिक जाकर के देखो, अभी तक नकल जल लेकर के नहीं है। जो आज्ञा है दादाश्री, जाते जाते मेरा प्रणाम। आयुष्मान हो। अरे मेरे भ्राता श्री मूर्छन, अरे मेरे भ्राता श्री को मारने वाले कौन हो? मैं यक्ष हूँ। यक्ष? यक्ष? हाँ, इस तालाब का मैं मालिक हूँ। इस तालाब के मालिक हो तो क्या किसी की हत्या करोगे? अरे मैंने हत्या किया? पूछो इनसे क्या दशा हुई है, कैसे मरे हैं? मैं तो मारूंगा भाई। चलो मैं पहले जल पीता हूँ, बाद में तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, अरे ऐसे जल को पियोगे तुम भी मर जाओगे। हमारे पहले प्रश्न को उत्तर दो, इसके बाद में जल को पीना। अरे मेरे प्यास लगी है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं? पहले मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पियो पियो, सब कुछ पियो। अर्जुन, दादाश्री, हे भ्रात, तत्काल जाकर के देखो, न कुछ सहदेव न जाने कहाँ को चले गए, अभी वापस लौट करके नहीं आए। पता नहीं बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। ये जल्दी जाओ भैया। बस अभी जाता हूँ। अरे मेरे भ्राताओं को मारने वाला कौन? कहिए भाई का हत्यारा है, कौन छली अत्याचारी है, कौन मुख्य कारण उसका है? मत किसमें ज्यादा मेरे
यक्ष, तूने मेरे भ्राताओं को क्यों मूर्छावन किया? अरे तुम्हारे भाइयों ने मेरे वचन का उल्लंघन किया है। तुम, तेरे वचन? कैसे वचन? अरे हमारे पहले प्रश्न है, इनके उत्तर दीजिए, इसके बाद में जल को ग्रहण किया जाता है। तुम्हारे भाइयों ने उल्लंघन ही किया है, प्रश्न के उत्तर नहीं दिया है, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अरे वो बेचारे प्यासे थे। प्यासे थे? हाँ, तो क्या जल उनका था वो पीते? जल और पवन पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसलिए मैं तेरा अधिकार नहीं स्वीकार करता। इसलिए पहले तो मैं जल पीऊंगा, फिर जल को ले भी जाऊंगा। अरे मेरा कहना मानो, ऐसे मत पियो, अधिकार है, ऐसे मत पियो, पहले उत्तर दे दो। यक्ष, यदि तूने मुझे रोकने का प्रयास किया तो बहुत ताकत है मेरी गांडियों में कि एक ही बार से तेरे सारे तालाब को सुखा दूंगा। अरे गर्व मत कीजिए, पी करके देखो, देखो क्या दशा होती है। चल, मैं पहले जल पीता हूँ, फिर तुझे इसका दंड देता हूँ। हाँ, पियो पियो पियो। हे भ्राती, तनिक जाकर के देखो, अभी तरह अर्जुन नकुल सहदेव वापस लौट करके नहीं आए हैं। हाँ दादाश्री। इसलिए शीघ्र जाकर के देखो भ्रात। अरे हमारे भाइयों को किसने मूर्छावंत किया है? अरे मैं यक्ष हूँ, इस जलाशय का मालिक हूँ। यहाँ पर कुछ प्रश्न होते हैं, उसे उत्तर देना होता है। बिना उत्तर दिए हुए तुम्हारे भाइयों ने जल को ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यक्ष, तत्काल मेरे भाइयों को जीवित कर दो, नहीं तो मुझे नहीं जानते हो, मैं भीमसेन हूँ, भीमसेन। अरे भीमसेन, मैं जानता हूँ भीमसेन हो, लेकिन कुछ हमारे प्रश्न के उत्तर दे दो, अभी तुम्हारे भाई भी जीवित हो जाएंगे। मेरे समय बहुत तेजी से प्यास लग रही है, मैं पहले जल ग्रहण करूंगा, उसके बाद तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अरे भीम, तुम भीम हो, मेरा कहना मानो, इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अरे भीम हो, मेरा कहना मानो। अरे मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे तो पी करके देखो, पियो भाई। ठीक है, पी रहा हूँ। पियो पियो। एक बार तुम्हें क्या हो गया कि हाथ में प्रतिज्ञा क्या की थी, क्यों वचन विरुद्ध हो।
से प्रतिज्ञा को निभाओगे कि पंचाली के खुले के कैसे वो बात पंचाली के खुले के कैसे वो बांधे जाएंगे दिलों को मारे सुनाने से कैसे वो राधे जा किस प्रकार से अपने चीजों को संभालेगी और प्रतिज्ञा को भूल गई इसलिए भ्रांति बात बोले दादा उन्हें बता के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर डाले तुझे क्या हो गया ये अर्ज ने भैया से आए दिन में क्या अर्ज भाना भले शंकर का शस्त्र गया क्या ठीक करने का ख्याल क्या ठीक करने का ख्याल हुआ भले शंकर का तुम्हारी हाथों से कैसे छूट गया कैसे छूट गया
तुम अपने अपमान का बदला उस अभिमानी कर्ज से कैसे चुकाओगे? कैसे चुकाओगे? कि हे बिना तुम्हारे भैया यदि हमारा दांत छूट गया तो कैसे जिएगी? कैसे जिएगी? अर्जुन, आप क्या पांडु को कलंकित करना चाहते हो? अर्जुन कलंकित करना चाहते हो कि कोई संपत्ति को मजदार को छोड़ करके तुम कहां चले गए? कहां चले गए? विधाता, मेरी तकदीर में तूने क्या लिखा? पूरी तकदीर बना दे तकदीर बना दे कैसी तकदीर
आज तूने मेरी किस्मत कैसे लिखी है मेरे प्रिय देखो सहदेव, और इस प्रकार से तुम मैं छोड़ करके चले गए और तुम्हारा ये बुरा हम कैसे सहन करेंगे किस्सा है ये आगे श्रीमान दादा हमारे मनोज त्रिपाठी यही के निवासी 10 रुपया 100 रुपया चलते स्क्रीन पर देने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। किसी प्रकार से आपसे हमारा साथ छोड़ करके चले गए और तुम्हें किसके सहारे जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहना नहीं चाहता। इस जल को पी करके तुम्हारी ये दशा हुई है तो हे भैया मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूँ, मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। आज करके आज यहाँ पर चिंतित हो रहे हो धनबाद। हेलो, हे धर्मराज, हे धर्मराज, धार्मिक जग में तुम माने जाते नेता हो। संसारिक शौक विजेता सुख दुख रहिता कहलाते हो, संसारिक शौक विजेता हो। अरे धर्मराज, तुम संसार में दुख सुख रहित हो, फिर भी आकर के यहाँ पर चिंतित हो रहे धर्मराज। अरे किसके लिए रो रहे हो धर्मराज? बोलो किसके लिए रोते हो? अपने भाई? अरे भाइयों के लिए धर्मराज? क्या बताऊं धर्मराज कि है कौन यहाँ किसका जग में तुम किनका शोक कर रहे हो। कि है कौन यहाँ किसका जग में किनका तुम शोक कर रहे हो। वो ये
पर समाप्त हो गए हैं धर्माज। जिस प्रकार से कि जो नगर बसाया जाता है उजड़ वो एक दिवस होता। जो नगर बसाया जाता है उजड़ वो एक दिवस होता। नौ पल्लव वाले उपवन में पतझड़ है एक दिवस होता। नौ पल्लव वाले उपवन में पतझड़ है एक दिवस होता। अरे धर्मराज, जिस प्रकार से एक नगर बसाया जाता है वो एक दिन अवश्य ही उजड़ जाता है। पेड़ में पत्तियां आती हैं, एक दिन अवश्य ही गिर जाती हैं। यही आज तुम्हारे भाइयों की हुई है जो आकर के हम पर समाप्त हुए हैं। मैं कौन दे देते हैं? अरे तुम्हें नहीं मालूम है धर्मराज कि मैं इस तड़ाग का स्वामी हूँ। जनहित यहाँ जो आता कि मैं इस तड़ाग का स्वामी हूँ। जनहित यहाँ जो आता है वो पतला ताना बात मेरी जल पीता तो मर जाता है। वो पतला ताना बात मेरी जल पीता तो मर जाता है। अरे धर्मराज, मैं इस तरह का स्वामी हूँ जो यहाँ पर बिना उत्तर दे जल को ग्रहण करता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे भाइयों ने बिना उत्तर दिए हुए जल को ग्रहण किया है इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। ये बेचारे बाहर प्यासे थे, प्यासे? जाने आपके कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर मेरे भाई ना दे सके। हाँ, तुम भी चिंता मत करो। अगर जीवित इनको करना हो तो अनुताप न मन में वृथा करे। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा करे। मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा करें। चिंता मत करो, आज अपने भाइयों को जीवित करना है तो हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दो, अभी तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। आपकी कौन से प्रश्न है जिनका होता है मेरे भाई न दे सके। हाँ देखो, मेरा पहला प्रश्न है सूर्य देव किसके बल से ऊपर उठते हैं? हे अच्छा, सूर्यदेव वे तो परमात्मा के बल से ऊपर को उठते हैं। वाह धर्मराज, तुमने बहुत ही ठीक ठीक उत्तर दिया है। अगला मेरा प्रश्न है सूर्य देव के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? हे अचराज, सूर्य देव के चारों ओर देवता का चक्कर लगाया करते हैं। वाह धर्मराज, ये भी बहुत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी से ऊंचा पद किसका है? हे अचराज, पृथ्वी से ऊंचा पद तो माँ का होता है। सही कहा, सही कहा। अगला प्रश्न है आकाश से ऊंचा पद किसका है? आकाश से ऊंचा पद
पिता का होता है। सही कहा। वायु से वेग चलने वाला कौन है? हे अर्थात वायु से वेग चलने वाला केवल एक मन है। और काजल से काला कौन है? काजल से काला कलंक होता है। ओहो, और तिनकों की संख्या किसकी ज्यादा होती है? हे अर्थात तिनकों से ज्यादा संख्या चिंता की होती है, क्योंकि चिंता मनुष्य को खा जाती है और चिता उसे जला करके राख कर देती है, इसलिए तिनकों से ज्यादा संख्या चिंता की होती है। धन्य हो धर्मराज, तुमने मेरे प्रश्न का बहुत सही ठीक उत्तर दिया है। आप चिंता मत करो, इस जलाशय का जल ले लो, अपने भाइयों पर छींट दो, अभी तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। हे अक्षराज आप पर कृपा करें, मेरे भाइयों को जीवन दान दे, जीवन दान दे। जल को ले लो। यह आगे श्रीमान संजय माहौर यही एक निवासी 100 रुपया मेला कमेटी में दान पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे अक्षराज अब मेरे भाइयों को मृत्यु दंड देने वाले, पुनः जीवन दान देने वाले आप यक्ष नहीं हो सकते हैं। आप कौन हैं? किस रूप में रहते हैं? दर्शन दो। दर्शन दो भगवान। आप प्रधान देवताओं में से किस रूप में दिखते हैं भगवान? कि मेरे परम पिता परमेश्वर तेरी महिमा सारे जग के चलते हैं, वहाँ पंचाली हमारा रास्ता नहीं आती होगी। चलो भैया, बहुत प्यासी हो। भैया हमारे राधे श्याम मौर्य, अमित मौर्य, इनका की तरफ से मुकेश मौर्य, जनक्य मौर्य, राजकिशोर मौर्य।